नमस्कार, बहुत स्वागत। साथ की कड़क खबरें देखना शुरू कर चुके हैं आप। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव और साथ की कड़क खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से उनकी शानदार बातचीत हुई, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, पीएम ने कहा। और ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी से करती है प्यार, अमेरिका का अच्छा दोस्त है भारत, ट्रंप ने कहा। तो वहीं मोदी पहले नेता जिनसे जीत के बाद बात हुई है। तो अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। तकरीबन 70 दिन का वक्त इन औपचारिकताओं में लगेगा। उसके बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति की औपचारिक जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप वो इससे पहले भी एक दूसरे को दोस्त बताते रहे हैं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप और नमस्ते ट्रंप से लेकर इस बार की कैंपेनिंग तक ये नजर आया है। तो आप देखिए, दोनों ही नेताओं की जो दोस्ती है वो कई बार तस्वीरों के माध्यम से भी सामने आई है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो छाई हुई हैं। और ट्रंप ने कहा कि जीत के बाद पहली जो बात हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। और पीएम मोदी से दुनिया बहुत प्यार करती है। और आप ये देखिए कि कल जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुमत का आंकड़ा जहां पर उन्होंने पार किया, और उसके बाद पूरे अमेरिका में खुशी। और इस वक्त भारत में देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने बातचीत की है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। और अब खबर गुजरात से। गुजरात के सूरत में एक स्पा में आग लग गई और आग में झुलसने से 2 महिलाओं की जान चली गई। दमकल की गाड़ी 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूरत के सिटी लाइट इलाके में यह घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुजरात के सूरत में, जहां भीषण आग लग गई और आग में झुलसकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूरत के सिटी लाइट इलाके में यह घटना हुई है। जबलपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार की टक्कर लगते ही 2.5 साल का मासूम 15 फीट उछलकर नीचे गिरा। टक्कर के बाद गाड़ी सवार ने गाड़ी को बैक किया और 2.5 साल के मासूम को रौंद दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। ये जो पति पत्नी और बच्चा है, ये स्कूटी पर जा रहे थे। पहले स्कूटी को टक्कर मारी गई, बच्चा उछलकर नीचे गिरा, पति पत्नी को भी चोट आई है। तो गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपी को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने आरोपी युवक की गाड़ी को जब्त कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। आप ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है इस पूरी घटना का, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। 15 फीट उछलकर मासूम 2.5 साल का बच्चा गिरा और गाड़ी रिवर्स करके उसको रौंदते हुए यहां से फरार हो गया आरोपी। और 2.5 साल के मासूम की मौके पर ही जान चली गई है। पति पत्नी और बच्चा ये 2 पहिया वाहन से जा रहे थे और इसी दौरान पहले टक्कर लगी, बच्चा उछलकर गिरा और गाड़ी रिवर्स करके उसे रौंद दिया गया। और यहाँ पर आप देखिए, जो पति पत्नी है वो काफी परेशान होती हुई नजर आए। हालांकि जो गुस्साई भीड़ थी उन्होंने काफी यहाँ पर गुस्सा अपना दिखाया भी। और इस पूरी घटना के दौरान जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। सिंगरौली और छतरपुर में सामने आया है मारपीट का मामला। सिंगरौली में गुंडा टैक्स देने से मना करने पर दुकानदार से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि इलाके के सागर वर्मा अपने साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और गुंडा टैक्स की मांग करने लगा। पीड़ित ने जब पैसे देने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और दुकान का सामान बिखेर दिया गया। छतरपुर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। छतरपुर में ट्रैफिक प्रभारी की गुंडागर्दी देखने को मिली।
ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत ने टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। ट्रैफिक प्रभारी ने टैक्सी चालक का कॉलर पकड़ पहले बदतमीजी की और फिर उसके थप्पड़ जड़ दिए। मारपीट की दो अलग अलग तस्वीरें सिंगरौली और छतरपुर से, जहां दुकानदार से एक तरफ मारपीट की गई, दूसरी तरफ एक टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ मारे गए पुलिस वाले के द्वारा। तो दो अलग अलग घटनाएं सिंगरौली और छतरपुर में मारपीट की ये घटनाएं, दुकानदार से मारपीट की गई, एक तरफ टैक्सी ड्राइवर को पीटा गया। सिंगरौली में गुंडा टैक्स मांगा जा रहा था, गुंडा टैक्स नहीं दिया गया तो मारपीट कर दी गई। इधर छतरपुर में जो ट्रैफिक के प्रभारी हैं बृहस्पति साकेत, उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिए। और ये दो तस्वीर आपके सामने हैं और इन दोनों ही तस्वीरों के वायरल होने के बाद एक्शन की बात कही जा रही है। सिंगरौली और छतरपुर का ये मामला जहां पर मारपीट की गई है। भोपाल में सीआई बीसी जैन के ठिकानों पर रेड जारी है। बीसी जैन के 4 सहयोगियों की यहां भी सर्चिंग की गई है। 5 साल पहले 44 करोड़ का घोटाला हुआ था। एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड पर ठगी के आरोप लगे हैं। डायरेक्टर गारंटरों ने बैंक से ठगी की थी। ईडी मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर सीए बीसी जैन के ठिकानों पर रेड जारी है। बीसी जैन के 4 सहयोगियों के यहां पर भी सर्चिंग की गई है, जहां 5 साल पहले 44 करोड़ का घोटाला हुआ था। एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड पर ठगी का आरोप लगा है। डायरेक्टर गारंटरों ने बैंक से ठगी की थी और ईडी मामले की जांच में जुटी हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाते हैं बीसी जैन। माना यह जा रहा है कि कैसे ये पूरी हेरा फेरी हुई, बड़ी भूमिका बीसी जैन की इसमें है। और यही वजह है कि कल बीसी जैन और उनसे जुड़े 6 ठिकानों पर दबिश दी गई। अब बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, 4 सहयोगी हैं, उनके यहां भी सर्चिंग चल रही है। भोपाल से वासु हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए बीसी जैन भोपाल की बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। कई कंपनियों के कामकाज ये संभालते हैं। ज्यादातर काम जो है वो टैक्सेशन से संबंधित है और लगातार ईडी को इनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जो शिकायतें हैं वो मिल रही थी। और इसके बाद बहुत ही प्लान तरीके से जो ईडी की टीम है उन्होंने कल सुबह करीब 5-6 बजे छापेमार कार्रवाई जो है इनके 6 ठिकानों पे शुरू की भोपाल स्थित। और लगातार कई तरीके के जो दस्तावेज है उनको खंगाला गया है और अभी भी कई और चीजों की जो जांच होना बाकी है, क्योंकि लंबी पूछताछ का भी दौर चला, चाहे फर्म से जुड़े हुए लोग हों, फर्म के मालिक हों, बीसीपी जैन और अन्य जो कंपनियां हैं जिनके साथ ये लोग लगातार काम करते थे, ट्रांजेक्शन करते थे। तो ईडी लगातार इस पूरे मामले में जो है वो जांच कर रही है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से हो या फिर अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले हो। जल्द ही इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने की जो गुंजाइश है वो जताई जा रही है। जी बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से कई बड़े खुलासे होने का अनुमान है। 5 साल पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया था और एक्सेल व्हीकल लिमिटेड ने की थी ठगी। अब सीए बीसी जैन के जो सहयोगी हैं उनके यहाँ भी रेड पड़ी है और अब जो टीम है वो लगातार सर्चिंग में जुटी हुई है। राजगढ़ में एएसआई से मारपीट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जुलूस भी निकाला गया है। तो वहीं पुलिस आरोपियों को अस्पताल के गेट से लेकर ओपीडी तक पैदल लेकर गई और इस दौरान अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही एमपीएमओ के राजगढ़ जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरएस माथुर ने कहा कि हम डरे हुए हैं। अब डॉक्टर भी हथियार की मांग करेंगे, ये कहना है जो एमपीएमओ है उनका ये कहना है कि अब डॉक्टर भी हथियार की डिमांड करेंगे। उनके साथ बैठे हुए एएसआई जैल सिंह द्वारा बीच बचाव कराया गया, तो वो एएसआई के साथ झूमा झटकी की, उनका मोबाइल छीन लिया, 1000 रुपये और पर्स छीन लिया, जिसमें से अपराध कोतवाली थाने में कायम किया जाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यदि
हमारे अंदर ऐसी कोई बात हम लठ लेके तो बैठते नहीं है यहाँ पर। हमारे पास केवल आपकी जिंदगी बचाने के लिए पेन, कलम और दवाई इंजेक्शन रहते हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं रहता है। आप हथियार लेके आओ, अभी तो डंडों से मार रहे हो, किसी ने आके शूट भी कर सकते हो। जैसे कि वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है, लड़की को मार दिया गया वहां पर डॉक्टर को। इसी तरीके से छोटी घटना किसी दिन बहुत बड़ा विस्फोट ले सकती है। वहीं शाजापुर में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर दबिश दी और मिठाइयों के सैंपल लिए। काजू कतली के 75 पैकेट नष्ट किए गए। काजू कतली मिठाई में फंगस मिली थी और ये पैकेट नष्ट किए गए हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये देखिए कि काजू कतली जो कि बहुत ही महंगी और स्वादिष्ट मिठाई मानी जाती है, उसमें फंगस लगा हुआ था। 75 पैकेट नष्ट किए गए हैं शाजापुर में, जहां खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापा मारा है। खबर खंडवा से, जहां कीटनाशक पिलाकर जान लेने वाले 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। खंडवा के जावर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया, जहां मुंदवाड़ा की महिला तबस्सुम की मंगलवार को मौत हो गई थी। परिजन खंडवा के एसपी ऑफिस में शव लेकर पहुंचे थे। 2 पक्षों में विवाद के बाद गंभीर अवस्था में तबस्सुम को अस्पताल भर्ती किया गया था। इंदौर में इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई थी। तबस्सुम के जो परिजन हैं वो रिश्तेदारों पर जहर देने का आरोप उन्होंने तब लगाया था। तो यहाँ पर कीटनाशक पिलाकर महिला की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर है खंडवा से, परिजनों पर केस दर्ज हुआ है और शव के साथ प्रदर्शन भी परिजनों ने किया। कीटनाशक पिलाकर महिला की हत्या का मामला सामने आया। रायसेन में पुलिस कस्टडी से भागे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीतपुरा गांव के पास आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है और इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। 3 नवंबर को चकमा देकर आरोपी पुलिस हिरासत से भाग गए थे। अब इस मामले में अपडेट ये कि इसे पकड़ लिया गया है। पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था। पुलिस वालों पर गाज भी गिरी थी। 4 पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई थी, एक्शन हुआ था, पुलिस कस्टडी से भागा था। ये देखने में ऐसा नजर आ रहा है भागता बहुत तेज है। बीतपुरा गांव के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 पुलिस वालों को चकमा देना, आखिरकार पकड़ लिया गया। पति पत्नी के बीच के विवाद के चलते रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हो गया, जिसके चलते रेलवे कर्मी की नौकरी चली गई और इस मामले में पति की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया गया। हाईकोर्ट ने पत्नी के इस व्यवहार को मानसिक क्रूरता माना है, साथ ही पति को तलाक के लिए हकदार माना। बता दें कि भिलाई की रहने वाली युवती की शादी 12 अक्टूबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। उसका पति विशाखापट्टनम का रहने वाला है, रेलवे में स्टेशन मास्टर है और उसकी पत्नी का दूसरे शख्स के साथ अफेयर था। एक रात पति ड्यूटी पर था, तब पत्नी फोन पर अपने पति से विवाद करने लगी। पति ने उससे घर आकर बात करने की बात कही, अंतिम शब्द ओके कहा। माइक में ओके शब्द सुनकर साथ में काम कर रहे दूसरे स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को रवाना करने का सिग्नल दे दिया। नक्सल क्षेत्र होने के कारण उस खंड में रात 10 से सुबह 6 बजे तक रेल यातायात निषेधित है और इसके कारण रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हुआ और पति को निलंबित कर दिया गया। दुर्ग परिवार न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। अब कोर्ट ने पति की जो तलाक की याचिका उसे मंजूर कर लिया। एक ओके कितना भारी पड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा श्योपुर के विजयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले धाकड़ समाज के लोगों के साथ एक गोपनीय मीटिंग की और फिर
बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान बीडी शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहकर निशाना साधा। वहीं शिवराज ने कांग्रेस को फुस्सी बम बताते हुए कांग्रेस के वादों को झूठा बताया है। आज विजयपुर के विधानसभा मैं माननीय रामनिवास जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी आपके बीच में है, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। आज विजयपुर के विधानसभा मैं माननीय रामनिवास जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री माननीय बात छत्तीसगढ़ के अपडेट की भी कर ले। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रण अब तेज हो चला है और आज कांग्रेस ने सभी सभा की, जहां जिसमें उसके कई बड़े नेता शामिल हुए। सचिन पायलट ने सभा को कल संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज भी सभाओं के सिलसिले चलते रहेंगे। बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। हिंदू मुस्लिम समेत प्रदेश में अपराध को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया। जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों विचारधाराओं में आप जानते हो कौन धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, जुम्मों के नाम पर वोट ले रहा है और किसने कानून बनाए। नरेगा का कानून, सूचना का कानून, शिक्षा का कानून, आजादी से लेकर आज तक जो गांव गरीब और नौजवान किसान की सेवा करने का जो विचारधारा है कांग्रेस की, वो आप सबके सामने है। संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है पिछले 11-12 महीने में जो हालात पैदा हुए हैं, जो हत्याएं हुई है, बलात्कार हुआ है, शोषण हुआ है, टकराव पैदा किया है सतनामी समाज के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जो बेरहमी के बर्ताव हुए हैं, पुलिस को क्रूरता के साथ व्यवहार करती है। पीट पीट के लोगों को मारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, लूटपाट हो रही है और संभालने वाला कोई नहीं। और खबर रायपुर से, जहां 50 परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की। बीटीआई ग्राउंड में आयोजित संत संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान ये वापसी हुई है। जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज भी इसमें शामिल हुए। महाराज ने इन परिवारों का से पूजा पाठ करवाकर सनातन में इनकी वापसी करवाई। इन परिवारों के लगभग 350 लोगों ने महाराज के सामने हिंदू धर्म देती हूँ कि आप सदा ऐसे हिंदू धर्म दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं हिंदू है और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अपने हृदय में सनातन धर्म बनाए है कि आपने अपने धर्म पर वापसी करके एक नया मिसाल कायम करा है। 50 परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया। बीटीआई ग्राउंड में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। तकरीबन 350 लोगों ने सनातन में वापसी की है। ये जो 50 है उनके साथ 300 और टोटल 350 हैं। रायपुर में पूरा आयोजन हुआ। आपने अपने धर्म पर वापसी करके एक नया मिसाल कायम करा है। तो 50 परिवार और 350 लोग, ये संख्या इस तरह से है। सबको दुआएं देती हूँ कि आप सदा ऐसे हिंदू धर्म। अंबिकापुर में ईसाई समाज के कार्यक्रम का रजवार समाज के लोगों ने विरोध किया है। ये कार्यक्रम रजवार समाज के भवन में चल रहा था। रजवार समाज के लोगों ने गुमराह कर भवन लेने का आरोप लगाया। विरोध के चलते तनाव का माहौल बन गया। भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात करना पड़ा। रजवार समाज के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी की है। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले तो ईसाई समाज के कार्यक्रम का विरोध यहां पर देखा गया और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कोई उपद्रव न हो, हंगामा न हो। ईसाई समाज का कार्यक्रम और इस दौरान विरोध की लहर आप देखिए लगातार चली आ रही है। विरोध किया जा रहा है और रजवार भवन में चल रहे कार्यक्रम का विरोध करते हुए यहां पर हंगामे के जब आसार बने तो भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले छत्तीसगढ़ नवंबर के विशाल महारैली में उपस्थित होकर आज इधर बिलासपुर के रतनपुर में आदिवासी प्रार्थना सभा के उद्घाटन के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और धर्मांतरण कराने के आरोपों पर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने पलटवार किया। विधायक अटल श्रीवास्तव ने चुनौती देते हुए कहा, अगली बार किसी गांव में घुसने से पहले 4 बार सोचें, वरना बिलासपुर में भी जशपुर जैसी घटना होगी। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय की प्रार्थना सभा भवन का
मंगलवार को उद्घाटन का विरोध करते हुए हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। प्रार्थना सभा का उद्घाटन रोकना पड़ा। विधायक ने पुलिस से एफआईआर की मांग करते हुए कहा, हर व्यक्ति को धर्म प्रार्थना की आजादी है। ऐसी घटना होगी जहां पर 10,000 लोग सड़क पर निकले थे ना, वैसी ही घटना होगी कि आप समझा दीजिए। अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले, भगवा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोगों से बचना है। सरकारी राजस्व भूमि में दूसरे धर्म का प्रचार करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है और इसका मुख्य अतिथि बिशप यहाँ पे आने वाले। इससे साफ पता चलता है कि मां महामाया की इस पावन धरा में कैसे 7 समंदर के पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां धर्मांतरण का खेल खेलने में लगी। रतनपुर थाना क्षेत्र में एक ग्राम पुणु है, लगभग वहां से 20-25 किलोमीटर दूर आदिवासी क्षेत्र है। वहां पे एक भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम था, वो क्रिश्चियन समुदाय का था, जिसको लेकर के हिंदू संगठनों द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर के इसमें दोनों पक्षों द्वारा शिकायतें की गई है। दोनों की जाँच की जा रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर भी न्यायधानी से। पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही 20 लाख की अफीम बरामद की है। पुलिस पंजाब के तस्कर को गिरफ्तार की, जो झारखंड से महाराष्ट्र तक अफीम की सप्लाई में शामिल था। अफीम की इस खेप को ट्रक में लोहे की पाइप में छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने इस ऑपरेशन में ड्रग के बड़े सप्लाई चेन का खुलासा किया और इसकी जांच शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये बनता कैसे है? अरे पीछे आओ गए भाई, हम लोग बाहर खुलासा कर। आम कुटनी चूर्ण है ये, वो शिलाजीत कायम चूर्ण है। वो शिलाजीत है भैया। ये क्या है? तो शिलाजीत है क्या? इस्माइल ये बनता कैसे है? और अब बात मंडला की, जहां के कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक से बढ़कर एक बाघ के दीदार हुए। पर्यटकों को सफारी में कान्हा के मुक्की और किसली जोन में बाघ के दीदार हुए हैं। कान्हा के किसली जोन में कान्हा का फेमस बाघ जूनियर बजरंग और मुक्की जोन में बाघ MB3 पट्टीवाला नीला नाला बाघ सैलानियों को काफी देर तक सड़क पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। इधर कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में सड़क पार करते वक्त हाथियों का झुंड नजर आया और बड़ी संख्या में सड़क पार करते हुए हाथियों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। हाथियों ने अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 की रफ्तार पर हाथियों ने ब्रेक लगा दिया। आधे घंटे तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिले के कटघोरा से चोटिया नेशनल हाईवे के बीच मड़ई गांव के पास ये हाथी नजर आए हैं। खेत चौपट करेंगे अभी जंगल से घूमते तो भगा रहे हैं ये लोग गाँव में, खेत चौपट कर देंगे पूरा। तो वही रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। धुंध के चलते विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है। हवाई सेवाओं के साथ ही सड़क परिवहन पर भी असर पड़ सकता है। कोरिया, जशपुर, गौर, रेला, पेंड्रा और अंबिकापुर सहित कई जिलों में घना कोहरा नजर आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।